पग पग देवल पग पग थान, सूरवीर और इन धरती ने रंग है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की धरती जहाँ एक से एक सूरवीर पराक्रमी योद्धा हुए हैं, जिनको हम जोजार के रूप में, मामा जी के रूप में पूजते हैं। ऐसा ही ऐतिहासिक स्थान कान सिंह जी मामा जी भूरा राठौड़ काठाड़ी के मंदिर में आपको मैं लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ। और ये मामा जी बहुत चमत्कारी है, इनके दूर दूर तक चमत्कार के किस्से हमको सुनने को मिलते हैं और दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये प्रवेश द्वार जो ऐसा आप देख रहे हैं, नाम भी लिखा हुआ है कान सिंह जी मामा जी भूरा राठौड़, जो गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान देकर के वीर गति को प्राप्त हुए थे। शीश कटने के बाद में भी धड़ लड़ा था और इनकी वीरता और इनके द्वारा जो गायों के रक्षार्थ अपने प्राणों का न्यौछावर करने के कारण से आज इनको मामा जी के रूप में पूजे जाते हैं। ये मंदिर के अंदर का परिसर है, बहुत बड़ा है, जैसे आप देख रहे हैं हरे भरे दरख्त है, पीछे की पहाड़ी है। दोस्तों काठाड़ी गांव जो पहले यहाँ हुआ करता था इस नाड़ी के पास में ही, और इसके पीछे जो है पहाड़ी आप देख रहे हैं मंदिर के पीछे, वो पहाड़ी के पास में मंदिर है। और ये नागनेची माता का 2 साल पहले जो मंदिर बनाया था राठौड़ों की कुल देवी, वो भी इसी परिसर में बनाया हुआ है, संगमरमर का शानदार मंदिर। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक गौशाला भी चलती है, तो गोवर्धन गौशाला है, उसका भी बोर्ड लगा हुआ है। और ये सामने जो टीन का शेड बना हुआ है, यहीं पर ये मामा जी का मंदिर है, कान सिंह जी राठौड़ मामा जी का, जिनको कान जी मामा जी कहते हैं। कान जी मामा भी कह करके लोग संबोधित करते हैं। लोगों की अटूट आस्था है, दिन भर यहाँ भक्तों का तांता लगता रहता है। इनके चमत्कारों के किस्से जगह जगह हमको हर जगह सुनने को मिलते हैं। बहुत पर्चाधारी है मामा जी ये, यहाँ आने पर संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है और लोग उसी श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं, शीश नवाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर शराब चढ़ाते हैं, परंतु पीने का मना है और यहाँ पर शराब पीना बिल्कुल मना है। तो ये मंदिर के बाहर का जो दृश्य है, अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरे से। और जैसे हम अंदर जाते हैं तो दाईं तरफ ये देखो आप ज्योत प्रज्वलित हो रही है, और ये जो भक्त आए हुए हैं ये नारियल है वो उसकी ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं। हर मंदिर में आपको इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलता है। और ये सामने जो देख रहे हैं मामा जी की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति। अमूमन बहुत सी जगह केवल मामा जी के घोड़े ही पूजे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पत्थर की मूर्ति बना रखी है। जो ये आप देख रहे हैं ये पत्थर की काफ़ी ऊंची मूर्ति है, भूरे कलर में। और पास में दाएं बाएं ये मिट्टी के घोड़े जो मामा जी के प्रतीक होते हैं वो बने हुए हैं। और जैसे ही मैंने कैमरा इधर घुमाया तो पास के परिसर में भी बहुत सारे छोटे छोटे मामा जी के घोड़े, मामा जी की मूर्ति, हाथ में तलवार और सिर पे केसरिया पगड़ी बांधे हुए, ये सभी जो घोड़े और ये जो मूर्तियाँ ये भक्तों द्वारा चढ़ाई हुई है, जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। और ये मामा जी के स्थान के मूर्ति के पास में, मंदिर के पास में ये घोड़ा का निशान। और ये है भोपा जी की गादी जो यहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर तेरस और पाँचम को और बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी रहती है। और गद्दी पर आपने देखा होगा बड़े बड़े चिमटे रखे हुए हैं। तो ये जो मंदिर के अंदर का मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ, ये परिसर है वो काफ़ी बड़ा है। और ये भोपा जी की गद्दी है, आप देखें चिमटा पड़ा हुआ है। और ये अंदर जो दिखाई दे रहा है ये कान जी राठौड़ हुए हैं जो मामा जी, उनकी मूर्ति है, आप देख रहे हैं कान सिंह जी राठौड़, जिनकी पत्थर की मूर्ति है, बहुत शानदार है। उसके ऊपर भी पगड़ी बंधवा रखी है, चूँकि मामा जी के केसरिया साफा बांधने की हमारी परंपरा है। और युद्ध भूमि में जाते थे अर्थात गायों के रक्षार्थ जाते थे तो केसरिया साफा पहन करके जाते थे। उनको पता था कि वहाँ जाने के बाद में वीरता दिखानी है, या खेत भी हो सकते हैं, वीर गति भी प्राप्त हो सकते हैं। और ऐसा ही हुआ और उसके बाद में पूजे जाते हैं। और ये पास में बहुत सारे घोड़े, और जब पीछे की तरफ मैंने जाकर के फिर मुड़ करके कैमरे में ये नज़ारा कैद किया तो बहुत ही शानदार नज़ारा आप देख रहे हैं। बहुत सारे घोड़े हैं, केसरिया साफा बांधे हुए, घोड़े पर बैठी हुई मूर्ति, मिट्टी के घोड़े, ये सभी भक्तों द्वारा समय समय पर मनोकामना पूर्ण होने पर चढ़ाई है। और मंदिर की परिक्रमा करते वक्त पीछे का नज़ारा भी कैमरे में मैंने देखा, ये बड़े बड़े घोड़े भी हैं। मूर्ति के दाईं तरफ 2-3 घोड़े हैं और मूर्ति के बाईं तरफ भी 2-3 घोड़े हैं, आप देख रहे हैं ये मिट्टी के घोड़े। और ये साफा बांधे हुए मामा जी की मूर्ति के पास में ही मामा जी की और ये घोड़े पर सवारी की मूर्ति नज़र आ रही है। और यहाँ पर लोग योग प्रज्वलित कर रहे हैं। दोस्तों मामा जी के पीछे का इतिहास ये है कि ये काठाड़ी गांव है, वो जो यहाँ मंदिर है, यहाँ नाड़ी के पास में पहले यहाँ गांव था। तो दोस्तों उस जमाने के अंदर पशुओं की चोरियाँ खूब होती थी,
तो कुछ लुटेरों ने गायों को चुरा करके यहाँ से लेकर के जा रहे थे और आदिवासी बताए जा रहे थे। फिर जैसे समाचार मिला कान सिंह जी को, तो ये अपने साथियों से, जिसमें एक तुलसा जी हीरागर सरगरा जो साथ में थे वो और भी लोग थे, वो गायों की वार अर्थात गायों को लेने के लिए अभी जो वर्तमान में काठाड़ी है वहाँ पर गए थे। जो पहले यहाँ गांव था काठाड़ी, फिर ज़बरदस्त लड़ाई हुई। उस लड़ाई के अंदर उनका शीश कट गया, शीश तो वहीं गिरा और धड़ है वो यहाँ आकर के गिरा था। और जिस जगह पर गिरा था उसी जगह पर ये पीछे नाड़ी है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं मूर्ति, इसी स्थान पर उनका धड़ गिरा था और यहीं पर आज ये शानदार बहुत बड़ा मंदिर है कान सिंह जी राठौड़ का। और उनके साथ में तुलसा राम जी हीरागर थे, वो भी वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो उनकी भी मूर्ति पास में लगी हुई है और इनको भी उसी श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। लोग जो यहाँ आते हैं मामा जी के यहाँ, कान सिंह जी के यहाँ दर्शन करने, वो यहाँ पर भी आते हैं, यहाँ पर भी दीप ज्योत करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी घोड़े पर बैठे हुए शानदार मूर्ति बना रखी है। नीचे शिलालेख पर कुछ लिखा हुआ भी है, मैंने पढ़ने की कोशिश की लेकिन धुंधली तस्वीर होने के कारण से साफ नज़र नहीं आया। और ये जो पहाड़ है वो आप देख रहे हैं, ये नाड़ी है, उस नाड़ी के पास में मामा जी का मंदिर और यहीं पर इन मामा जी का जो तुलसा जी हीरागर थे उनका भी मंदिर है। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्थान, ये बिल्कुल नाड़ी के पास में ही अभी एकांत में आया हुआ है। मुख्य रोड है ये बालोतरा वाली, उसी रोड पर ही ये मंदिर है। काठाड़ी और रमणिया के बीच में है ये स्थान। तो ये इनका भी पूजा जाता है, तुलसा जी को भी। और इन्होंने भी इनके साथ में कान सिंह जी के साथ में वीर गति प्राप्त की थी लड़ते हुए, तो इनके द्वारा जो बलिदान दिया गया था उसी रूप में उनको भी पूजा जा रहा है। और अब मैं आपको उस नाड़ी की तरफ लेकर के आया हूं जो आपको दिखा रहा हूं। और ये इधर से जब मैंने कैमरा किया तो यहाँ से भी कान सिंह जी राठौड़ मामा जी की मूर्ति नज़र आ रही है। और ये दोस्तों है नाड़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं नाड़ी की, हालांकि पानी बिल्कुल नहीं है, बारिश नहीं हुई है, गर्मी का मौसम है, पीछे पहाड़ी नज़र आ रही है। और ये है वो नाड़ी, अभी सूखी हुई है लेकिन कहते हैं बारिश के दिनों में ये लबालब पानी से भर जाती है। खेजड़ी का वृक्ष है पीछे, ठीक कान सिंह जी मामा जी के मंदिर के पीछे ये बहुत बड़ी खेजड़ी है। और उसके उस तरफ जो दूर खेजड़ी नज़र आ रही है, कहते हैं तुलसा जी का जो तुलसा राम जी जो हीरागर वीर गति प्राप्त हुए तो उनका स्थान वहाँ खेजड़ी के पास में था। और ये जो मैंने पहले बताया वो बाद में बनाया, लेकिन यहाँ पर भी पूजते हैं और वहाँ पर भी इनकी पूजा की जाती है। और ये बहुत सारे पुराने घोड़े मैंने देखे जो समय समय पर कई साल पहले भक्तों द्वारा श्रद्धापूर्वक मनोकामना पूर्ण होने पर चढ़ाए गए थे, वो आज टूट गए हैं। और जब कोई हमारे यहाँ पर मूर्ति टूट जाती है तो वो मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती अथवा नहीं रखी जाती है। तो यहाँ पर भी मामा जी के भी मंदिर में रिवाज होता है, जब घोड़े ये टूट जाते हैं तो उनको या तो नदी में प्रवाहित करते हैं अथवा उसी मंदिर के पास में कोई नाड़ी है, तालाब है या पास में वहाँ पर रख देते हैं, लेकिन इधर उधर कहीं पर भी फेंकी नहीं जाती है। और यहाँ से जब कैमरे से देखता हूँ तो शानदार परिसर जिसमें नागनेची माता का मंदिर, सामने मुख्य द्वार भी नज़र आ रहा है। मुख्य रोड पर ये जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये मुख्य रोड पर है। और ये आगे बालोतरा वाला रास्ता है, जालोर बालोतरा वाला रास्ता। और नागनेची माता का ये शानदार जो मंदिर है वो भी आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ का नज़ारा भी इस परिसर का बहुत ही बढ़िया है। तो आप भी दर्शन करने के लिए आप ज़रूर आए। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मामा जी।